कमेंट आ रहा है कि भैया ये डॉक्यूमेंट्स के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, कि क्रूशियल डेट के बारे में बता दीजिए कि डॉक्यूमेंट्स कब का होना चाहिए, क्रूशियल डेट से पहले का होना चाहिए कि क्रूशियल डेट के बाद का होना चाहिए। ठीक है, अब ये क्रूशियल शब्द जो आया है ना, वो क्रूशियल डेट वाला जो सर्टिफिकेट के नाम पर वो बहुत लोग सबको कन्फ्यूज़न पैदा कर दिया है। OBC ST SC सबके लिए कन्फ्यूज़न पैदा करके रख दिया है। ठीक है, तो आप लोग ने इसको बहुत बड़ा दिमाग पर लोड मत लीजिए। जो ST SC OBC होंगे, ये क्रूशियल डेट के पीछे भागिए मत। ये जो प्रॉब्लम खड़ा हो रहा है वो EWS के लिए होता है। सबसे पहले आपके कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर देते हैं। यहाँ पर जो अलग अलग लोग हैं, सबका अपना अपना एनेक्सर बना हुआ है। ठीक है, या तो अपना अपना प्रमाण पत्र देना है। अभी बताते हैं। एक हो गया जो सर्विस मैन लोग हैं, जो अभी सर्विस कर रहे हैं, कोई भी CAPF फौज में, यानी कोई भी यानी डिफेंस में वो नौकरी कर रहे हैं, वो सर्विस मैन हो गए। और एक होता है वो इंसान जो सर्विस मैन थे, एक्स सर्विस मैन बन गए हैं, जो पहले ड्यूटी कर रहे थे, अब वो ड्यूटी उनका हो गया है कंप्लीट। ठीक है, अब वो सेवारत यानी वो निवृत्त हो गए हैं, सेवा उनका ख़त्म हो गया। ठीक है, तो वो हो गया एक्स सर्विसमैन। तो एक्स सर्विसमैन का अलग एनेक्सर है और जो सर्विसमैन है उसका अलग एनेक्सर है। उनको फॉर्मेट लेके वहाँ पर जाना पड़ेगा। EWS है, उनका अलग एक फॉर्मेट है, उसमें सर्टिफिकेट बना के ले जाना है EWS वाले लोग को। तो उसमें मांगा जा रहा है क्रूशियल डेट। और बात रहा है यहाँ पर OBC ST SC। OBC के लिए अपना OBC प्रूव करना क्यों ज़रूरी है? ऐसे इसलिए ज़रूरी है, अगर OBC वाले अगर आप लोग OBC नहीं देंगे तो आप लोग जनरल में काउंट हो जाएंगे। ठीक ना, जनरल में काउंट हो जाएंगे तो डेफिनेटली आप लोगों को पता ही है कि जनरल का कटअप जिस तरह जाएगा उस तरह से आपका कटअप जाएगा। ठीक है, तो आपको छूट एज वगैरह में नहीं मिलेगा। इसलिए आप लोग को भी ज़रूरी है कि आप लोग भी अपना जो OBC होता है उसको बनाइएगा। अभी हम बताएंगे किस टाइप का OBC बनाना है। और ST SC हैं तो इन लोग का भी कटअप मतलब कम जाता है। तो ST SC वाले आप लोग को भी कास्ट दिखाना पड़ेगा, कास्ट आपको लाना पड़ेगा। और ST जो हैं उनको चेस्ट में, हाइट में, सारा कुछ में छूट चाहिए, तो उसके लिए एक अलग एनेक्सर है। ठीक ना, तो उसको भी बना के आपको लाना पड़ेगा। अगर आपको छूट लेना है तो आपको दिखाना पड़ेगा कि हम ST SC हैं। तो सेंट्रल लेवल का जो होता है वो उसको आपको बना के रखना है। ठीक है, अभी क्या है कि पहले मेडिकल बाद में होता था, अभी फिजिकल मेडिकल सब साथ में चल रहा है। तो आप लोग ज़्यादा डरिए नहीं। जो ST SC OBC हैं वो आप लोग बना के रखिए। आपका जो प्रमाण पत्र होता है सो बना के रखिए। अभी जो क्रूशियल डेट का जो बात चल रहा है कि उससे क्रूशियल डेट जो है वो 31 दिसंबर 2023 माना गया है। ठीक है, तो 2023 के बाद जिसका बना होगा EWS वालों का, वो लोग को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। और वो 22 और 23 के बीच में जो 1 साल के भीतर जो बना हुआ है उसको एक्सेप्ट कर रहा है, यानी उन लोग को प्रॉब्लम खड़ा कर रहे हैं। ठीक है, तो OBC वाले ST SC ये आप लोग मत डरिए। ठीक है, और जनरल वाले की तो बात ही नहीं है, कोई चीज़ दिखाने का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, तो बता दिए, एक सर्विसमैन, एक एक्स सर्विसमैन, एक EWS OBC ST, ठीक ना, SC, ये 6-8 लोग हैं जिनको डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है। तो SC आपको भी छूट चाहिए, कटर में आपको फ़ायदा होता है, तो इसके लिए आपको आपका कास्ट सर्टिफिकेट दिखाना होगा। तो एक ऑनलाइन बनता है। आप जब से एग्ज़ाम लिखे हैं तब से आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है। आपको हम बता रहे थे, बार बार कई वीडियो में बताए थे कि आप सब फिजिकल का भी तैयारी कीजिए। आपका बॉडी में किसी तरह से प्रॉब्लम होगा तो उसका भी आप ट्रीटमेंट कराते रहिए। दूसरी चीज़ है कि डॉक्यूमेंट्स के बारे में, आपके डॉक्यूमेंट्स भी आप बना लीजिए। जो SSC का फॉर्मेट आता है उसमें 2 तरह से बनता है। एक SSC का फॉर्मेट आता है तो उसमें नाम वगैरह भरा जाता है। ठीक है, और उसमें स्टाम्प लगता है SDO से DC द्वारा। ठीक ना, और जो प्रमाण पत्र होता है कास्ट का, वो जो होता है वो आप बना लेंगे CO लेवल से। CO लेवल से बन जाएगा तो उसको आप SDO लेवल में भेज देंगे तो SDO आपको वहाँ पर बना देगा। और DC का डिजिटल साइन लगता है, DC का SDO द्वारा डिजिटल साइन उसमें लगता है और वही आपको निकल के आएगा। जो पहले बनता था ऑफलाइन में उसी तरह से बन के आएगा, लेकिन ये ऑनलाइन हो जाएगा और इसमें डिजिटल साइन रहेगा SDO DC का। ठीक ना, DC का साइन रहेगा। तो आपको लाना ज़रूरी है। अगर नहीं लाएंगे SC वाले लोग और नहीं लाएंगे तो आपको भी काउंट किया जाएगा जनरल में और आपको कटअप उटअप में छूट नहीं मिलेगा। ST हार्ट चेस्ट में आपको छूट लेना है
तो आपका जो एनेक्जर बताया गया, एक हम वीडियो बनाए, इस वीडियो के एंड स्क्रीन में एक ब्लू थंबनेल का, जो कि उसमें स्पेशली डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताएं, तो उसमें हम पर बहुत अच्छे से बताए हैं। एक्स सर्विसमैन के कौन सा एनेक्जर चाहिए, सर्विसमैन को कौन सा एनेक्जर का, EWS के क्या चाहिए, ठीक है, NCC वाले लोग को कौन सा सर्टिफिकेट चाहिए, ST का कौन सा एनेक्जर चाहिए, ठीक ना, OBC के क्या रहेगा, SC के लिए क्या रहेगा, ये सब हम बताएं। उसको उस वीडियो को जाकर आप देख लीजिएगा, इस बात को आप समझ लीजिए। तो आप लोग क्रूशियल डेट के चक्कर में मत फंसिए, ठीक है। OBC, ST और SC आप लोग को जो प्रॉपर बताया गया है कास्ट सर्टिफिकेट, उसको आप बना के रखिएगा, ठीक है। स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र भी आपके पास होना चाहिए। और क्या चाहिए डॉक्यूमेंट्स में, तो आपका जितना क्वालिफ़िकेशन है, ठीक है, सबका ओरिजिनल मार्कशीट होना चाहिए, मार्कशीट होना चाहिए। और बाकी बात मैट्रिक का, जो स्पेशली मैट्रिक का बात कर रहे हैं, उसमें मार्कशीट होगा, एडमिट कार्ड होगा। एडमिट कार्ड का बात इसलिए कि कर रहे हैं क्योंकि उसमें मम्मी का नाम, पापा का नाम, आपका नाम, ठीक है, वो आधार कार्ड से मैच होना चाहिए, ठीक है। ये सबसे मैच होगा तो आपके पास कोई प्रॉब्लम खड़ा नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, आप बाहर नहीं होंगे, ठीक है ना। तो ये सब ध्यान रखना है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ जाएगा, मैट्रिक का, एडमिट कार्ड और मार्कशीट, ये 2 चीज़ ज़रूरी हो गया। इसके अलावा आप जितना हायर क्वालिफ़िकेशन होंगे, मैट्रिक का हो गया मार्कशीट, एडमिट कार्ड, और एक आता है वो रियल वाला जो आता है ना, वो मेन सर्टिफिकेट आता है, वो सर्टिफिकेट, ठीक ना, वो सर्टिफिकेट भी चाहिए। इसके अलावा आप जितना भी क्लास पढ़े हैं, इंटर पढ़े हैं, ग्रेजुएशन पढ़े हैं, तो सबका मार्कशीट प्लस में सर्टिफिकेट, मार्कशीट प्लस में सर्टिफिकेट, एडमिट कार्ड एक्स्ट्रा जोड़े हैं सिर्फ किसमें, मैट्रिक वाला में, ठीक है ना। ये सब ज़रूरी है। प्लस में डोमिसाइल होना चाहिए, या तो ये जो स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र होता है ये होना चाहिए, ताकि आपको पता चले कि आप कहाँ के हैं, ठीक है। उसके बाद कास्ट बता दिए अभी हम, कास्ट बता दिए, तो ST वाले का कौन सा है, SC वाले के लिए कौन सा है, तो ये हम बता दिए, ठीक है। 2 फॉर्मेट में लेकर आना है। एक एनेक्जर जो रहता है उसमें सील मोहर लगता है, ठीक है। उसके बाद एक ऑनलाइन बन के आता है, तो 2 पेपर मिलता है। ST लोग के लिए बता ही दिए हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से आपके अंदर डॉट नहीं होना चाहिए। पूरा सर्टिफिकेट फ़ोटो भी आप लेके आएंगे और उसका जेरॉक्स भी करा के आएंगे। इसलिए जितना भी वीडियो रहता है उसमें हम जो इम्पोर्टेंट बात रहता है डॉक्यूमेंट्स के बारे में, वो सब हम जिक्र करते रहते हैं। आपका बहुत ज़्यादा टाइम था, आपको बनाने का पूरा टाइम था, ठीक है। ST SC वाले 2024 में आप सर्टिफिकेट बनाए होंगे SDO लेवल से, तो बहुत अच्छा है। अगर अभी जल्दबाजी में हो रहा है, आपके पास CO लेवल का भी होगा, तो CA लेवल का भी काम कर रहा है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। जो SDO से बना लिए हैं वो बहुत अच्छा है, जो CO से बना लिए हैं वो शो करेंगे वहाँ पर। अगर कोई अप्रोच करते हैं तो आपको कुछ दिन का टाइम दिया जाएगा, कुछ दिन का टाइम दिया जाएगा। आप उस दिन के भीतर में आप SDO, अब तो CO लेवल बना हुआ है, तो SDO अप्लाई कर देंगे तो वो तुरंत बना देगा आपको, ठीक ना। तो इस तरह से आपको ऑनलाइन वाला मिल जाएगा, ठीक है। तो सर्टिफिकेट का जो डॉट है वो ये डॉट नहीं रहना चाहिए, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं ये डॉट आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। ऐसे ही फिर अलग अलग वीडियो में मिलते रहेंगे, फिर मिलते हैं नई वीडियो में, ठीक है। तब तक जय हिंद, जय भारत। पीछे का वीडियो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो बना रहे हैं।